हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम के इस चैप्टर में हम आज पढ़ने वाले हैं पार्ट 6 में इकोलॉजिकल सक्सेशन। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोलॉजिकल सक्सेशन? It is a gradual, slow and predictable change in the species composition of an area leading to a climax community that is equilibrium with the environment. So what is succession? What is ecological succession? With respect to nature, हम अगर नेचर और इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में देखें तो स्पीशीज के कॉम्पोजिशन में क्या चेंज आ रहा है, स्पीशीज किस तरीके से विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड नेचर। और फाइनली एक ऐसा टाइम आ रहा है कि नाउ द स्पीशी कॉम्पोजिशन इज स्टेबल, अब उसमें कुछ भी चेंज और नहीं हो रहा है। दैट इज रेफर टू एज क्लाइमैक्स कम्युनिटी। ऑल दिस प्रोसेस इज रेफर टू एज इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो पहली चीज, इट इज अ ग्रेजुअल, स्लो एंड प्रिडिक्टेबल चेंज इन द स्पीशी कॉम्पोजिशन। कुछ भी ऐसा नहीं हो जाएगा कि अचानक से कुछ बहुत ड्रास्टिक चेंज हो गया, नो। The changes are slow, gradual and predictable. Predictable changes हैं that leads to the just changes in the composition of a species. और finally उस एरिया में एक ऐसी community form होती है जिसे हम लोग बोलते हैं climax community, which is in equilibrium with the environment. तो equilibrium means क्या होता है? Equilibrium का मतलब होता है कि now the reaction is stable, अब कुछ और चेंजेस नहीं आ रहे हैं, कई सारे फैक्टर्स का कोई इन्फ्लुएंस नहीं पड़ रहा है। तो चेंज होते 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 अ कम्युनिटी, अ टाइप ऑफ स्पीशी विल बी अराइज, टाइप ऑफ स्पीशी विल अरोज, जिससे क्या होगा, जो इन्वायरमेंट के साथ में एकदम इक्विलिब्रियम में होगी। दैट स्पीशी इज रेफर टू एज क्लाइमैक्स स्पीशी या क्लाइमैक्स कम्युनिटी। In this, some species colonize in an area and increase in number, whereas other species decline and disappear. अब ड्यूरिंग द प्रोसेस होता क्या है, कुछ नई स्पीशीज अपीयर होंगी, कुछ स्पीशीज होंगी जो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। सो दिस अपीयरेंस एंड एक्सटिंक्शन विल बी अकरिंग एज अ पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो पूरी इस प्रोसेस के दौरान कई बार ऐसा होगा कि कई स्पीशी एक्सटिंक्शन की कगार पे आ जाएंगी, कई स्पीशी ऐसा होगा जो भाई जिनका नंबर पहले बहुत कम था लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो नेचर कैसा है, इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसी हैं, उस पर बेस्ड चीज़ें अकॉर्डिंग टू नेचर चेंज होगी। Now, the entire sequence of communities that successively change in an area are called seri. क्या बोलते हैं उनको हम लोग? seri. अब आप एक समझो, फॉर एग्जाम्पल ये एक रॉक था, रॉक, दिस इज अ रॉक और अ माउंटेन। अभी इस माउंटेन पर कुछ भी नहीं था, नो वेजिटेशन, नथिंग। सबसे पहले इस पर ग्रो करना स्टार्ट हुए एल्गे, एल्गे इवॉल्व होके बने ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट इवॉल्व होके बने टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट इवॉल्व होके बने जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म इवॉल्व होके बन गए एंजियोस्पर्म। So the various stages that occur, that appear on this mountain will be referred to as seri. तो seri क्या होता है, समझ में आ गया? The various sequences of communities or the various species that appear in any area. Individual transitional community are termed as serial stages. और इस पूरे चीज़ों को क्या बोलते हैं? seri और the serial stages or the serial community. तो क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या होता है? आपने पहला टर्म सीखा, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। व्हाट इज क्लाइमैक्स कम्युनिटी? इट इज अ कम्युनिटी, इट इज अ सीरियल स्टेज विच इज एन इक्विलिब्रियम विद नेचर, जो नेचर के साथ में इक्विलिब्रियम है, अब जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। ऑल द डिफरेंट स्टेजेस अपियरिंग एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम ऑन अ सेम एरिया, उसे हम क्या बोलते हैं? सीरियल स्टेजेस या सीरियल कम्युनिटी। These species invading a bare area are called pioneer species. And now what are pioneer species? पहली बार इस माउंटेन पे कौन आया? तो जब वहां पे कुछ भी नहीं था, नो वेजिटेशन, नो लाइफ, नथिंग। पहली लाइफ जो वहां पे ओरिजिनेट हुई, द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड देयर, पहली बार आके जिसने कॉलोनाइज करना चाहा इस रॉक को, दैट फर्स्ट स्पीशी विल बी रेफर टू एज पाइनियर स्पीशी, पाइनियर स्पीशी। तो हमने यहाँ पे तीन चीजें सीखे, तीन टर्म सीखे। सबसे पहले हमने सीखा पाइनियर। पाइनियर, तो पाइनियर कौन होता है? द फर्स्ट स्पीशी टू इन्वेड, किसी भी एरिया में जो पहली बार आई। उसके बाद में जो इतनी भी डिफरेंट स्टेजेस डेवलप होती हैं, दे आर नोन एज सीरियल कम्युनिटी, सीरियल स्टेजेस। आफ्टर दैट एक स्टेज ऐसी आती है जिसको हम बोलते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी, एक सीरियल स्टेज ऐसी होती है जिसे हम बोलेंगे क्लाइमैक्स स्टेज।
जो कि इन्वायरमेंट के साथ में इक्विलिब्रियम में होगी और अब फर्दर इतने ज़्यादा चेंजेस की ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 3 कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। इकोलॉजिकल सक्सेशन कभी भी अगर कहीं पे हो रहा है तो वहाँ क्या क्या होगा? सबसे पहले तो वहाँ कोई पाइनियर स्पीशी होगी, पाइनियर स्पीशी होगी। तो पाइनियर स्पीशी कौन होता है? जो पहली बार उस एरिया में इन्वेड करता है, कॉलोनाइज करता है। सेकेंड, जो डिफरेंट स्टेजेस डेवलप होती हैं, दे आर द सीरियल स्टेजेस। एंड लास्टली एक ऐसी स्टेज डेवलप होती है जिसे हम लोग बोलते हैं क्लाइमैक्स स्टेज, विच इज इन इक्विलिब्रियम विद द एनवायरमेंट। ओके, now in the successive serial stage there is change in species diversity। अब जब species change होती हैं तो उनकी diversity change होती है, increase in the number of species, organism and increase in the total biomass। अब कोई भी population अगर grow कर रही है, इतना तो हमें पता है, तो उसमें diversity भी आती है, changes आएंगे, बायोमास इंक्रीज होगा, नंबर इंक्रीज होगा। तो इन इकोलॉजिकल सक्सेशन व्हाट हैपेंड? डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है, नंबर्स इंक्रीज होते हैं, बायोमास भी इंक्रीज होता है। द प्रेजेंट डे कम्युनिटीज आर ड्यू टू सक्सेशन ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स। सक्सेशन एंड इवोल्यूशन वर पैरेलल प्रोसेसेस। तो आज अगर हम यहाँ पे हैं तो वो एट अ वन गो नहीं हो गया, एक बार में सीधा कुछ हुआ बड़ा सा और सीधे डायरेक्टली ये प्रोसेस हो गया, ऐसा नहीं हुआ है। इट इज अ रिजल्ट ऑफ सक्सेशन दैट अकर मिलियन ऑफ ईयर, मिलियन और बिलियन ईयर्स पहले जो सक्सेशन स्टार्ट हुआ था उसका रिजल्ट आज हम हैं एज अ क्लाइमैक्स कम्युनिटी। बट द पाइनियर्स वर समवन एल्स। देयर वर मेनी सीरियल स्टेजेस जो हमने चैप्टर इवोल्यूशन में डिस्कस करी हैं, एंड नाउ टुडे हियर वी आर द मोस्ट स्टेबल और द क्लाइमैक्स कम्युनिटीज। क्लियर? तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है सक्सेशन एंड इवोल्यूशन आर पैरेलल प्रोसेस, साथ साथ में होने वाला प्रोसेस है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी द टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो वी हैव 2 टाइप ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। So now what do you understand by primary succession? Number 1, we will gonna deal with primary succession. Primary succession क्या होता है भाई? प्राइमरी सक्सेशन, द सक्सेशन टेकिंग प्लेस इन एरिया वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म वर एवर एग्जिस्टेड। कोई एक ऐसी जगह, कोई एक ऐसा प्लेन जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ कभी भी थी ही नहीं। इट वॉज टोटली न्यू। तो जब अर्ली अर्थ बनी थी तो अर्ली अर्थ पे क्या लाइफ थी? नहीं थी। अर्थ पर लाइफ का आना वॉज अ एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन। बिकॉज ऐसा नहीं था कि प्रीवियसली देयर वर सम लाइफ, फिर वो खत्म हो गया, फिर सब कुछ बना। नो, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था, कुछ भी नहीं था वहां पर, नो लाइफ, नो साइंस ऑफ लाइफ। अब वहां पर लाइफ अपीयर हुई, तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सक्सेशन। क्लियर? तो प्राइमरी सक्सेशन टेक्स प्लेस इन एरिया वेयर देयर इज नो लिविंग ऑर्गेनिज्म एवर। एग्जाम्पल, न्यूली कूल्ड लावा, अभी अभी लावा था, ठंडा हुआ, अब वहाँ पे लाइफ क्रिएट होगी। बेयर रॉक, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड और रिजर्वॉयर, अभी अभी कोई तालाब है, बनाया गया, तालाब तो बनाते हैं ना, मैन मेड होता है, तो तालाब खोदा गया भाई, ठीक है, खोदा गया। अब खोदते से ही उसमें सब कुछ थोड़ी पहले से थोड़ी ना वहाँ तालाब था, मछली थी, सब कुछ था? नो, कुछ नहीं था। अब उस तालाब के अंदर धीरे धीरे करके लाइफ डेवलप होना स्टार्ट होगी। तो कोई पाइनर स्पीशी होगा, फिर डिफरेंट सीरियल स्टेजेस आएंगे और फिर लास्ट में कभी जाके उसमें क्लाइमैक्स कम्युनिटी डेवलप होगी। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सक्सेशन। To establish a biotic community, fertile soil must be formed. So primary succession is very slow process. तो अब कभी भी कोई चीज़ जब आप पहली बार सीखते हो, अभी आप पूरा 11th और 12th पहली बार पढ़ा आपने, आपको कुछ भी याद नहीं हुआ। लेकिन अगर आपको गलती से ड्रॉप लेना पड़ गया और ड्रॉप ईयर्स में एक बार आप बायो पढ़ ली आपने पूरी, तो आपको कुछ चीज़ें नई नहीं लगेंगी, बिकॉज आपने सम पॉइंट ऑफ टाइम 11th और 12th में वो चीज़ें पढ़ी हैं। तो रिविजन आसान होता है। क्यों रिविजन बोलते हैं उसको? बिकॉज ऑलरेडी आप एक बार पहले पढ़ चुके हो। लेकिन जब भी कोई चीज़ आप पहली बार पढ़ते हो, फर्स्ट टाइम करते हो, तो थोड़ा तकलीफ होती है ना, बुरा लगता है ना, पहली बार में समझ भी नहीं आता है ना। तो इसीलिए प्राइमरी सक्सेशन जो होता है, इट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, बिकॉज देयर इज नो फर्टाइल सॉइल, नो रिसोर्सेज, नथिंग, एवरीथिंग इज टू बी डेवलप्ड। तो इट इज अ स्लो प्रोसेस। तो प्राइमरी सक्सेशन इज अ स्लो प्रोसेस। तो क्लियर हो गया प्राइमरी सक्सेशन। नाउ व्हाट इज सेकेंडरी सक्सेशन?
सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है? अब सेकेंडरी सक्सेशन है रिवाइज करने वाली कहानी। द सक्सेशन टेकिंग प्लेस इन एन एरिया आफ्टर द एग्जिस्टेड ऑर्गेनिज्म आर लॉस्ट। कोई एक स्पेसिफिक एरिया था, वहां पे पूरा लाइफ एंड ऑल सब कुछ था, पूरी वहां पे कम्युनिटी थी, लेकिन कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ, अचानक से ड्रॉट आ गई, फ्लड आ गया, कुछ भी हुआ और वहां का पूरा जो लिविंग था और लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो वाइप आउट हो गए, खत्म हो गए, वो एरिया पूरा खत्म हो गया। लेकिन अब वहां पे कंडीशंस धीरे 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 करके ठीक हो गई हैं, तो लाइफ वहां पे रीअपियर हो रही है, फिर से अपीयर हो रही है। जंगल था, जंगल में आग लग गई, कुछ दिनों तक चीजें ऐसी ही रही, लेकिन अब जाके वहां धीरे धीरे फिर से स्पीशी डेवलप होने लगी। So this type of succession is known as secondary succession. Example, abundant farmlands, burned or cut forests, land that are not flooded. तो primary succession is very new, पहली बार अगर कहीं पे हो रहा है तो that is primary succession. लेकिन कुछ एक्सीडेंट के कारण, वेदर फायर, ब्लड और एनीथिंग एल्स, कोई एरिया में वेजिटेशन था, लाइफ थी, लेकिन वो किसी रीजन से वाइप आउट हो गए, खत्म हो गए, अब वहां दोबारा से लाइफ स्टार्ट हो रही है, दैट इज रेफर टू एज सेकेंडरी सक्सेशन। क्लियर? सो सेकेंडरी सक्सेशन और प्राइमरी सक्सेशन में डिफरेंस क्या हो गया? सिंस सम सॉइल और सेडिमेंट इज प्रेजेंट, सक्सेशन इज फास्टर देन प्राइमरी सक्सेशन। अगर आप कंपेयर करो प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन को, तो प्राइमरी सक्सेशन वाज टोटली न्यू टू अ न्यू लैंड, फर्टाइल सॉइल ही नहीं है, कुछ भी नहीं था यार, सब कुछ बनाना पड़ा फ्रॉम द रॉ, तो इसलिए वो स्लो प्रोसेस था। बट सेकेंडरी सक्सेशन में तो पूरा का पूरा वेजिटेशन पहले था ना, वो तो आग लगने से खत्म हो गया, तो मतलब सॉइल वॉज फर्टाइल ऑलरेडी एंड सेडिमेंट वॉज ऑल्सो प्रेजेंट, सो दैट इज वाई सेकेंडरी सक्सेशन इज फास्ट। तो प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेशन में से फास्ट कौन सा होता है? फास्ट इज द सेकेंडरी सक्सेशन। The species that invade depend on the nature of soil, availability of water, etc. अब कौन सी स्पीशी पाइनियर स्पीशी बनेगी, किस चीज पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, एरिया, क्वालिटी ऑफ सॉइल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड ऑल द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो कौन सी स्पीशी आकर वहां पर एक्ट करेगी एज अ पाइनियर स्पीशी, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द इन्वायरमेंटल फैक्टर। क्लियर? तो अभी तक की कहानी क्लियर हो गई, सक्सेशन क्या होता है, कौन कौन सी स्पीशी इन्वॉल्व होती है, प्लस टाइप ऑफ सक्सेशन क्या होता है। नाउ इन सक्सेशन चेंजेस इन वेजिटेशन अफेक्ट फूड एंड शेल्टर ऑफ एनिमल, द सक्सेशन लीड्स टू चेंज इन नंबर एंड टाइप ऑफ एनिमल एंड डिकम्पोजर्स। तो भाई जैसा कि अभी आपको हमने समझाया था कि इन द प्रोसेस ऑफ ecological succession, diversity, type, number of organism will change, because जैसे जैसे सक्सेशन हो रहा है फूड हैबिट्स चेंज होंगी, ठीक है, और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज होगा, वेजिटेशन अफेक्ट होगा, फूड हैबिट्स अफेक्ट होंगी, दैट इज वाई डाइवर्सिटी, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड बायोमास विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। ठीक है, नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड डिस्टर्बेंसेस, डिफॉरेस्टेशन, फायर एटसेट्रा कन्वर्ट अ पर्टिकुलर सेरल स्टेज टू एन अर्लियर स्टेज। अब क्या था, देखो कोई एक जंगल था, फॉर एग्जांपल ये थी पाइनियर स्पीशी, फिर पाइनियर स्पीशी धीरे धीरे ग्रो करने लगी, बहुत सारी सीरियल स्टेजेस आई एंड दिस वाज द 1, 2, 3 एंड 4, दिस इज द 4th सीरियल स्टेज। अब वहां पे कुछ लोग गए और उन्होंने जाके पेड़ काट ही दिए पेड़ काटने से क्या हुआ, अभी वो जो अपने सक्सेशन में आगे बढ़ गया था पूरा का पूरा, अब वो 1-2 स्टेप पीछे आ जाएगा, क्योंकि पेड़ तो कट गए, अब उसको फिर से यहाँ से ग्रो करके ट्री ग्रो करने पड़ेंगे। So human disturbances, human induced disturbances like deforestation, fire, etc. can convert any particular serial stage to an earlier stage. उसको पीछे कर दे रहे हैं, ecological succession को पीछे कर दे रहे हैं। आगे बढ़ के चला जा रहा था, सक्सेशन हो रहा था अपनी स्पीड में, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने उस सक्सेशन की प्रोसेस को स्लो कर दिया, बिकॉज जो सीरियल स्टेज एक प्लस लेवल पे चल रही थी उसको ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण एक प्रीवियस लेवल पर जाना पड़ा। दे क्रिएट न्यू कंडीशन दैट इनकरेज सम स्पीशी एंड डिस्करेज और एलिमिनेट अदर। तो ये सब जो डिस्टर्बेंसेज हैं इसके कारण हो क्या रहा है, कई सारी नई स्पीशीज प्रमोट हो रही हैं और हो सकता है कई सारी मर भी रही हो। सो ऑल द चेंजेस आर द पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। नंबर्स बढ़ेंगे, डाइवर्सिटी बढ़ेगी, है ना, बायोमास बढ़ेगा, कुछ ऑर्गेनिज्म नए दिखेंगे, नए ऑर्गेनिजम्स अपीयर होंगे, कुछ होंगे जो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। सो एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। साथ साथ में अगर हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करें तो वो क्या कर रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ इकोलॉजिकल सक्सेशन की प्रोसेस को स्लो डाउन कर दे रहा है, बिकॉज सीरियल स्टेज को अपने एक अर्लियर स्टेज में जाना पड़ता है।
जैसे डिफॉरेस्टेशन कर दिया कुछ भी, तो ह्यूमन एक्टिविटीज आर अफेक्टिंग द रेट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्लियर? नाउ based on the nature of habitat, very important, based on the nature of the habitat, plant succession is of two type। अगर हम plants के succession की बात करते हैं तो वो दो टाइप का होता है। किस बेसिस पर? कि plant का succession कहाँ हो रहा है। If it is occurring in water तो हम उसको बोलेंगे हाइड्रार्च, और if it is occurring in soil और land हम उसको बोलेंगे ज़ेरार्च। क्या बोलेंगे? ज़ेरार्च। तो प्लांट का जो सक्सेशन है इट इज बेस्ड ऑन हैबिटेट, इट इज ऑफ टू टाइप। हैबिटेट के बेसिस पर कि प्लांट का सक्सेशन जमीन पर हो रहा है कि पानी में हो रहा है। तो अगर प्लांट्स का सक्सेशन जमीन पर हो रहा है इट इज रेफर टू एज ज़ेरार्च, and if it is occurring in water it is referred to as hydrarch, it is referred to as hydrarch। तो हम अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? We are studying in detail the plant succession, the plant succession। So सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हाइड्रार्च होता क्या है और ज़ेरार्च क्या होता है। It takes place in wetter area, it progress from hydric to mesic condition। एंड अगर ज़ेरार्च की बात करते हैं तो इट टेक्स प्लेस इन ड्राई एरिया, इट प्रोग्रेस फ्रॉम ज़ेरिक टू मीजिक कंडीशन। कुछ भी नहीं समझ में आया। अभी हमें जो समझ में आता है वो सिर्फ इतना कि हाइड्रार्च का मतलब पानी, ज़ेरार्च का मतलब लैंड। तो मतलब हाइड्रार्च कंडीशन, हाइड्रार्च सक्सेशन कहाँ पे होगा? वेटर एरियाज में होगा, गीले जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, और जो ज़ेरार्च होगा उसका लैंड मतलब है इट विल अकर इन ड्राई प्लेसेस। इतनी बात तो समझ में आ गई। Now what is this hydric, mesic and xeric? क्या मतलब है इन तीन वर्ड्स का? हाइड्रिक, हाइड्रिक, मेसिक एंड ज़ेरिक। हाइड्रिक का मतलब होता है, हाइड्रिक का सीधा सीधा मतलब है एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर का लेवल बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत सारा है। ज़ेरिक का मतलब है कि पानी बहुत ही कम है, नो वाटर। और मेसिक का मतलब है मीडियम, ना पानी ज़्यादा ना पानी कम। हाइड्रिक इज द कंडीशन वेयर देयर इज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल। ज़ेरिक इज द कंडीशन जो सूखी जगह है जहाँ पे पानी बहुत ही कम है। और मेसिक इज द मीडियम कंडीशन, ना वाटर की स्कार्सिटी है ना वाटर की अबंडेंस है, ना पानी कम है ना पानी ज़्यादा है। तो हमेशा याद रखना है, चाहे हाइड्रार्च सक्सेशन हो प्लांट का, चाहे ज़ेरार्च सक्सेशन हो, दोनों ही, अगर मैं हाइड्रार्च की बात कर रही हूँ तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था? हाइड्रिक कंडीशन से। कौन सी कंडीशन से स्टार्ट हुआ था? जहाँ बहुत सारा पानी था। लेकिन सक्सेशन होते 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 वो बन जाएगा मेसिक। अब वो ज़्यादा पानी वाली कंडीशन ना रह के नॉर्मल वाटर कंडीशंस में आ जाएंगे। तो ये किस में हो रहा है? हाइड्रार्च में क्या होगा? कंडीशंस विल मूव फ्रॉम हाइड्रिक टू मेसिक कंडीशन, बहुत ज़्यादा पानी से मॉडरेट कंडीशंस। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं ज़ेरिक, ज़ेरार्च सक्सेशन की, तो ज़ेरार्च सक्सेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? ज़ेरिक फेज से, किसी ऐसे एरिया से जहाँ पानी की बहुत कमी थी, पानी ही नहीं था। तो ज़ेरार्च सक्सेशन स्टार्ट होगा बिल्कुल ही वाटर स्कार्सिटी से, एंड इट विल ऑल्सो लीड टू मीडियम वाटर कंडीशन। ऐसा नहीं कि वो स्टार्ट हुआ बिना पानी वाले कंडीशन से और सीधे हाइड्रिक में कन्वर्ट हो जाए। नो, बोथ हाइड्रार्च एंड एक्सार्च they start from hydric and xeric condition, but they ultimately moves to mesic condition, that is medium water conditions। ना पानी बहुत सारा ना पानी बहुत कम, तो दोनों ही मीडियम वाटर कंडीशंस पर आ जाते हैं। कहानी समझ में आई? अब एक बार फिर से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इट प्रोग्रेसेस फ्रॉम हाइड्रिक टू मेसिक कंडीशन, और ज़ेरार्च में भी आप देखोगे तो इट प्रोग्रेसेस फ्रॉम ज़ेरिक टू मेसिक कंडीशन, ज़ेरिक टू मेसिक कंडीशन। क्लियर? तो ये हाइड्रार्च सक्सेशन है। जब यहाँ पे स्टार्ट हुआ था तो इट इज़ अ पॉन्ड और ओशन। स्टार्ट होते 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 अब आप देखो यहाँ पे नॉर्मल एक फॉरेस्ट क्रिएट हो गया, ना पानी कम ना ज़्यादा। अगर ज़ेरार्च सक्सेशन के बाद देखो तो यहाँ कोई टूटी फूटी क्रैक्स वाली ज़मीन थी जहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं था, वहाँ पे भी स्टार्ट होते 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 नाउ इट इज़ अ जंगल। तो हाइड्रिक से मेसिक एंड यहाँ पे ज़ेरिक से मेसिक कंडीशन। तो हाइड्रिक, ज़ेरिक एंड मेसिक, इन तीनों टर्म्स के मीनिंग आपको क्लियर हो गए होंगे। Hence, both Hydrarch and Xeric succession lead to medium water condition, mesic the climax community। तो चाहे हाइड्रार्च हो चाहे ज़ेरार्च हो, दोनों मीडियम वाटर कंडीशंस पे पहुंच जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मेसिक कंडीशंस।
So here lichens are pioneer species. They secrete acid to dissolve rock. अब हम डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं ऑफ Zerach succession. Zerach succession मतलब कि सक्सेशन ऑफ प्लांट्स ऑन रॉक या ऑन लैंड, सक्सेशन ऑफ प्लांट ऑन लैंड या ड्राई एरिया में. तो अगर हम बात करते हैं ड्राई एरिया में तो लाइकेन्स आर द पाइनियर स्पीशी. सबसे पहले किसी भी ड्राई एरिया में कोई ऑर्गेनिज्म आके कॉलोनाइज करता है तो दैट इज द लाइकेन. Lichen will come and they secrete a acid to dissolve rock and help in withering and soil formation. तो मेनली जो ये ज़ेराच कंडीशन होती है ना इट इज़ ऑन रॉक्स. भले मैं लैंड और सॉइल कितना भी बोलूँ बट मेनली इट इज़ ऑन रॉक्स. तो सबसे पहले वहाँ पाइनियर स्पीशी कौन है? लाइकेन. लाइकेन आएंगे, कॉलोनाइज करेंगे, दे विल सिक्रीट एसिड्स. ऐसे एसिड सिक्रीट करेंगे जिसके कारण सॉइल में विदरिंग होगी, जो रॉक्स होंगे वो टूटेंगे एंड सॉइल विल फॉर्म, सॉइल का फॉर्मेशन होगा. देन क्लाइमेक्स कम्युनिटी फॉरेस्ट रिमेन स्टेबल इफ द एनवायरनमेंट रिमेन अनचेंज्ड. धीरे 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 करके बहुत सारी क्लाइमेक्स पाइनियर स्पीशी आ गई. नाउ बीच में बहुत सारी सीरियल स्टेजेस होंगी एंड लास्टली द फॉरेस्ट विल फॉर्म. फॉरेस्ट विल बी द क्लाइमेक्स कम्युनिटी. तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि इन ज़ेराच सक्सेशन व्हाट इज द पाइनियर स्पीशी, तो यू हैव टू आंसर मी लाइकेन. एंड व्हाट इज द स्टेबल या क्लाइमैक्स कम्युनिटी? इट इज द फॉरेस्ट. इट इज द फॉरेस्ट. क्लियर? नाउ प्राइमरी सक्सेशन ऑफ रॉक ज़ेरोफिटिक हैबिटेट्स. फ्लो चार्ट देख लेते हैं. सबसे पहले लाइकेन्स है. लाइकेन्स वर द पाइनियर्स. हम ये क्या देख रहे हैं? दिस इज द ज़ेराच. Then small plants like bryophytes, they need only small amount of soil. तो अगर आपको समझ में आ रहा है, lichens somewhere include algae, है ना? algae and fungi का ही तो association होता है ना lichens, algae and fungi का. तो algae and fungi का association है. तो सबसे पहले देखो आप प्लांट्स में algae आया, सबसे जो बेसिक टाइप का प्लांट होता है. उसके बाद में small bryophytes इवॉल्व हुए उसी एरिया में. देन उसके बाद में बिगर प्लांट्स आए. तो बिगर प्लांट्स टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स हो सकते हैं. लास्टली फॉरेस्ट डेवलप हुआ विच इंक्लूड एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स एंड वेरियस अदर टाइप ऑफ द प्लांट. तो इन ज़ेराच सक्सेशन, अगर हम ज़ेराच सक्सेशन की बात कर रहे हैं तो पाइनियर स्पीशी कौन है? लाइकेन. और द स्टेबल और द क्लाइमेक्स स्पीशी इज द कौन है? फॉरेस्ट. These bryophytes and bigger plants are different serial stages. Clear? Okay, बढ़िया. Now, अब हम बात कर लेते हैं second type of succession, which is hydrarch succession. तो hydrarch succession आपको पता है, it will start from wetter areas and will ultimately lead to mesic condition. With time, the water body is converted into land. क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज अ फॉरेस्ट. होता है क्या है? वाटर बॉडी होती है. वाटर बॉडी में धीरे 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 करके सॉइल का डिपोजिशन स्टार्ट होता जाता है और प्लस कुछ ग्रोथ होने दिखती है. सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टॉन्स होंगे. तो याद रखो फाइटोप्लैंक्टॉन्स आर द पाइनियर स्पीशी इन हाइड्राच सक्सेशन. दिस इज अ डायग्राम फ्रॉम एनसीईआरटी, लिखा हुआ है वहां पे. तो याद रखिए हाइड्राच सक्सेशन में जो पाइनियर स्पीशी होती है, सबसे पहले मिलने वाली स्पीशी इज द फाइटोप्लैंक्टन. धीरे धीरे आप देखो बीच में कितनी सारी सेरल स्टेजेस आ रहे हैं. लास्टली फॉरेस्ट इज द क्लाइमेक्स कम्युनिटी और द स्टेबल कम्युनिटी. हो क्या रहा है? आप बोलोगे मैम पानी कहाँ गायब हो गया? पानी गायब नहीं हो गया. जब वेजिटेशन की ग्रोथ होने लगती है, जब वहाँ पर धीरे 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 करके प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो ऑल द वाटर इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू स्लाइटली, वो धीरे धीरे दलदल में कन्वर्ट होता है ना, मडी होने लगता है, सॉइल उसमें एक्यूमुलेट होने लगती है एंड धीरे 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 करके स्लोली इट अल्टीमेटली रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड लैंड. वो लैंड बन जाता है. ठीक है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं हाइड्राट सक्सेशन में. हाइड्राट सक्सेशन में पाइनियर्स कौन होता है? फाइटोप्लैंक्टॉन्स. तो हु आर द पाइनियर्स? पाइनियर्स आर द फाइटोप्लैंक्टॉन. सेकेंड, फिर सीरियल स्टेज में फाइटोप्लैंक्टॉन के बाद सबसे पहले हमको मिलते हैं रूट सबमर्ज्ड प्लांट. ऐसे प्लांट्स मिलेंगे जिनकी रूट पानी में सबमर्ज्ड होगी. देन हमको मिलते हैं रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म. फिर हमें फ्लोट करने वाले एंजियोस्पर्म्स ऑब्जर्व होते हैं. उसके बाद में फ्री फ्लोटिंग प्लांट. अब हमें फाइनली फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स मिल जाते हैं.
उसके बाद ऑब्जर्व होते हैं रीड स्वैम्प, द स्टेज रेफर टू एज रीड स्वैम्प। आफ्टर रीड स्वैम्प देयर आर मार्श मीडोज, मार्शेस ग्रो करते हैं, रीड स्वैम्प एंड द मार्श मीडोज। आफ्टर मार्श मीडोज वी हैव स्क्रब्स, बहुत सारे स्क्रब्स ग्रो करते हैं, एंड लास्टली द ट्रीज और द फॉरेस्ट। तो दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी एंड यू हैव टू लर्न इट, डिफरेंट सीरियल स्टेजेस इन हाइड्रार्च सक्सेशन, डिफरेंट सीरियल स्टेजेस इन हाइड्रार्च सक्सेशन। तो याद हो गया होगा, रिवाइज कर लो, फाइटोप्लैंक्टन, रूट सबमर्ज प्लांट, रूट फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, रीड स्वैम्प, देन मार्श मीडो, देन उसके बाद में स्क्रब्स एंड लास्टली ट्रीज। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट हाइड्रार्च सक्सेशन। तो अगर एक बार मैं आपको रिवाइज करवाऊँ, तो अगर मैं ज़ेरार्च और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ हाइड्रार्च, आपने प्लांट में दो टाइप के सक्सेशन देखे, ज़ेरार्च एंड हाइड्रार्च। अगर मैं ज़ेरार्च में बात करूं तो पाइनियर स्पीशी एंड द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। व्हाट इज पीएनसी? चलो फुल फॉर्म में लिख देते हैं, पाइनियर एंड क्लाइमेक्स। सिमिलरली यहां भी पाइनियर एंड द क्लाइमेक्स। तो क्या था, ज़ेरार्च में पाइनियर स्पीशी कौन थी? द पाइनियर स्पीशीज वर लाइकेन एंड क्लाइमेक्स विथ फॉरेस्ट। पाइनियर यहाँ पर कौन है हाइड्रार्च में? फाइटोप्लैंक्टन्स आर द पाइनियर स्पीशी, फाइटोप्लैंक्टन्स, एंड क्लाइमेक्स इज फॉरेस्ट। जो बीच में पाइनियर और क्लाइमेक्स के बीच में जितनी भी सीरियल स्टेजेस होती हैं, आपको हाइड्रार्च में और ज़ेरार्च में दोनों की डिफरेंट सीरियल स्टेजेस भी लर्न होनी चाहिए, बिकॉज इट इज मेंशन्ड इन एनसीईआरटी। अगर हाइड्रार्च की बात करते हैं तो वो अच्छे से डायग्राम बना के, डायग्राम्स के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है, पिक्चर्स के साथ, लेकिन ज़ेरार्च इन टेक्स्ट मेंशन है, टेक्स्ट के बीच बीच में लिखा हुआ है। तो इसीलिए डिफरेंट सीरियल स्टेजेस ऑफ बोथ टाइप ऑफ सक्सेशन आपको याद होना चाहिए। समझ आ गया एवरीथिंग अबाउट इकोलॉजिकल सक्सेशन? ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडे। इजी सा टॉपिक है, लेकिन पता नहीं आप क्यों डरते रहते हैं। तो अब जो बचा है वो बचा है ओनली द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, दैट इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, और वो हम पढ़ेंगे इसके बाद वाली वीडियो में। तो अभी अगर इकोलॉजिकल सक्सेशन में कोई भी डाउट्स है तो अपने डाउट्स को क्लियर कर लो, पूछ लो, और नहीं तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लो सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।